नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बेगूसराय में बेलगाम अपराधियों ने घर में घुसकर युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना शहर के वार्ड नंबर 20 की बताई जा रही है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामदारी टोला निवासी शीलभद्र प्रियदर्शी के तौर पर की गई है। घटना के वक्त युवक अपने घर में अपनी मां के साथ मौजूद था। इसी दौरान अपराधियों ने घर में घुसकर युवक और उसकी मां की जमकर पिटाई की और बाद में मां का गला रेत दिया। इस वारदात के बाद अपराधी फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने उसकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस हत्या की वजह आपसी रंजिश बता रही है। युवक की मां नर्स की नौकरी से रिटायर हुई थी। युवक मृत अवस्था में घर में पाया गया, सूचना मिली है। टाउन थाना को आदेश दिया गया है कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराएं और वहां जाके जांच करें। जांच के बाद इसमें चीजें सामने आ जाएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और अनुसंधान आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और अब खबर सीतामढ़ी से, जहां एक मदरसे में मौलवी की काली करतूत सामने आई है जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मौलवी तबरेज ने पढ़ाने के बहाने एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी के नाम पर कई बार मौलवी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। वहीं पीड़िता ने महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि इससे पहले नाबालिग छात्रा के अपहरण को लेकर सहियारा थाना में एक मामला पहले से ही दर्ज है। फिलहाल नाबालिग छात्रा 5 महीने की गर्भवती है और न्याय के लिए महिला थाना पहुंचकर गुहार लगा रही है। क्या मामला है जी? हमारे मामला ये लड़की के जो है ना अपहरण हुआ था तो केस किए थे। केस में कुछ दिन के बाद वो लड़की हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद बयान हुआ। उसके बाद जो है ना आयु साहब दोबारा बयान के लिए बयान नहीं करवा रहे हैं। और महिला थाना में हम लड़की के लेके आए केस करने के लिए, तो महिला थाना केस नहीं ले रहे हैं। यही मामला है हमारे साथ। कितना बजे से थाना पे आप लोग उपस्थित? थाना पे हम लोग 3 बजे से यहाँ आके रुके हुए हैं। तो महिला थाना नहीं केस उठा रहा है, नहीं ले रहा है। और बयान के लिए जाते हैं थाना सहियारा पे तो गाड़ी बोलते हैं, मारते दिलगाते हैं हमको। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? जिला प्रशासन यही मांग करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। कितने महीने पहले का मामला था ये? 6 महीना पहले का। 6 महीना पहले शारीरिक संबंध बनाया हुआ था। हाँ। उसके बाद 1 महीना बाद प्रेगनेंसी हो गई। कितने महीना का बच्चा है पेट में? 5 महीना। थाना पे क्या रुकने का क्या मामला आ रहा है? थाना पे क्यों रोका गया था आपको? बयान करवाने के कितने दिन के लिए? बयान करवाए, उसके बाद 9 दिन हम मुझे वहाँ रखा। थाना में रखा गया था? हाँ। कौन से थाना में? सहियारा थाना में। और देखिए, लखीसराय पुलिस ने पटना पुलिस की मदद से कुख्यात अपराधी पंकज सिंह को पटना जिले के हाथीदह से गिरफ्तार किया है। पंकज सिंह समरजीत हत्याकांड समेत कई संगीन मामलों में वांछित था। पुलिस लगातार पंकज सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पिपरिया पुलिस ने 5 जनवरी को कुख्यात पंकज सिंह के घर लाल दियारा में इश्तेहार भी चिपकाया था, जिसके बाद पंकज सिंह पुलिस की दबिश से घबरा गया। हालांकि पुलिस इसे गिरफ्तारी मान रही है। बताया जाता है कि पंकज सिंह पुलिस दबिश से घबराकर हाथीदह के कबैया थाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पंकज सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लखीसराय पुलिस राहत की सांस ले रही है। हमारा भांजा था, उसको पुलिस को दे दिए। क्या नाम था? पंख कहाँ का पुलिस? वो क्या नाम था आपका? कबैया थाना का। नाम क्या था आपका भाजा का? पंकज। कहाँ का है? लाल दिराक। तो यहाँ क्या कर रहा था? तू आया था मामू घर था, पुलिस को दे दिए कस्टडी पकड़ के। और खबर रोहतास जिले के बिक्रमगंज से है, जहां एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्रा बिक्रमगंज
थाना क्षेत्र के स्कामी नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था, माफ कीजिएगा, छात्र 21 साल के राहुल कुमार उर्फ बंटी की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक राहुल डेरी ऑनसोन के प्रयाग बेघा के निवासी अनिल कुमार का पुत्र था। वहीं गोली लगने से हिमांशु कुमार नामक युवक जख्मी हो गया है। उसे इलाज के लिए विक्रमगंज के ही निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। इस पूरी घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के पीछे आपसी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। रात में किवाड़ी खुलवा के उसको गोली मार दिया है। कितने लोगों को? ये 2 के था, तो हमारा बेटा तो डेट कर गया। हाँ हाँ। और उसको लगा हुआ है गोली। अच्छा। अभी हॉस्पिटल में है वो। अच्छा, हॉस्पिटल में विक्रम में। अच्छा, जिसका मौत हुआ है वो तो राहुल कुमार बंटी। अच्छा, यहाँ लेकर आए हैं किस लिए? ये पोस्टमार्टम के लिए। पूर्णिया के बायसी में एक बार फिर एक नाबालिग दलित लड़की को अगवा करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बायसी में एक मिठाई के दुकान में काम करने वाले किशनगंज के टेढ़ा गाछ गांव के रहने वाले अरशद अली पर अपहरण का आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों ने बायसी थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। साथ ही एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिया गया है। परिजनों के मुताबिक लड़की 29 दिसंबर से ही लापता है। परिजनों ने प्रशासन से जल्द ही लड़की की सकुशल बरामदगी के साथ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने प्रशासन को 3 दिनों के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपी के 2 दोस्तों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ भी की है। कुछ दिनों पहले ही कस्बा थाना के गढ़बनेली से ही एक नाबालिग हिंदू लड़की को मोहम्मद शाहबाज नामक युवक ने अगवा किया था। अगवा लड़की को पुलिस ने सुपौल से बरामद किया था। लड़की है, नाबालिग है, अरशद अली बेटे भाभी। कहाँ से? हम अपना बेटी सही सलामत चाहते हैं। उसका साथ में क्या भर्ती हुआ नहीं हुआ सर, ये तो हम नहीं कर पाएंगे सर। मेरा बेटी सही सलामत चाहिए। अरशद अली को सजाया होना चाहिए सर। केस किए थे आपने थाना हाँ में? सर, केस किए, थाना में केस किया। आज 9 रोज हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। छानबीन कब गायब हुई है? 29 कितना उम्र है लड़की का? 14 सर। अच्छा, कहाँ से गायब हुई? अपना मतलब स्कूल जा रहा था सर। बायसी थाना में 394 कांड संख्या जो है कि इसमें नाबालिग हिंदू युवती 14 साल की को मोहम्मद अरशद जो है वो किडनैप कर लिया है, जो खुद 2 बच्चे का बाप है। ये एक लफ्जियात का मामला है। इसके पूर्व भी जिले में कई मामले हुए। अभी 2 दिन पहले कस्बा में भी हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग से इसमें कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने हमारे आवेदन पर कार्रवाई का आदेश देते हुए पूर्णिया पुलिस को 3 दिन में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। और खबर वैशाली से, जहां के महनार में एक ज्वेलरी शॉप में हथियार के बल पर लूट की कोशिश की गई है। घटना महनार मेन रोड बाजार स्थित मंगलसूत्र ज्वेलर्स की है, जहां लूट की कोशिश की गई। लुटेरे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ग्राहक बनकर आए लुटेरे ने आभूषण दिखाने को कहा। उसके बाद पिस्टल के बल पर आभूषण देने की मांग करने लगा, लेकिन जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो अपराधी मौके से फरार हो गया। पटना के गौरीचक में पुलिस के साथ मारपीट और हथियार छीनने की कोशिश का वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट के साथ ही हथियार छीनने की कोशिश की। वीडियो 2 जनवरी का बताया जा रहा है। हालांकि गौरीचक थाना प्रभारी ने वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की है। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की गई और देखिए पुलिस के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है। 2 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। मोतिहारी पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल हत्याकांड के मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छापेमारी कर शातिर अपराधी सचिन सिंह को अरेराज से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल के साथ 5 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। 24 सितंबर को हरसिद्धि ब्लॉक ऑफिस के मेन गेट पर विपिन अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसको देखा गया था
परशुरामपुर के आसपास। तो उस पर तुरंत टीम ने वहाँ पर लोकेशन लेकर के छापामारी शुरू की और वहाँ पर इसे हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ हुई है। इस मामले में और भी काफ़ी जानकारी मिली है, जिससे इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की पहचान भी की गई है। और खबर धनबाद से, जहां भौरा ओपी क्षेत्र 4A के पास ठाकुर बस्ती में देर रात बम धमाकों से दहल उठा है। धमाकों से भयभीत लोग घरों से निकल आए। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बम के अवशेष जब्त किए। बताया जा रहा है कि ठाकुर पट्टी के पास ही आउटसोर्सिंग कंपनी है। वहीं बस्ती में 6 परिवार रहते हैं जो मुआवजा और विस्थापन से जुड़े विवाद को लेकर बस्ती खाली नहीं कर रहे हैं। बस्ती का बिजली कनेक्शन भी 2 महीने पहले काट दिया गया था। लोगों का साफ तौर पर यहां पर आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी उन्हें डरा धमका कर भगाना चाहती है ताकि कोयला निकालने में सुविधा हो सके। लोगों की मांग है कि वे विस्थापन के बाद बेहतर सुविधा मिलने से खुद चले जाएंगे, लेकिन तब तक पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। 2 बार बम धमाका हुआ था। यहाँ आवाज़ बहुत ज़ोरदार था। बाहर निकले तो देखे हम लोग कि यहाँ पे सुतरी उतरी पड़ा हुआ है, नीचे बिखरा हुआ है ज़मीन पर। और बाहर निकलते ही हम लोग देखे कि यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ तो लाइट है भी नहीं लगभग 1.5-2 महीना से। लेकिन जितना दिन भी यहाँ थोड़ा सा कम से कम ठीक से रहें और हम लोग किसी तरह यहाँ से हट जाएं। धनबाद में गोविंदपुर के जंगलपुर के अंजुम आरा की पिछले दिनों हत्या कर दी गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद हत्या के एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे गोविंदपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की ओर से आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होता देख ग्रामीणों ने खुद हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को पकड़ लिया। आपको बताते चले कि 30 दिसंबर को विवाहिता के परिजनों ने शव के साथ गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर हंगामा और प्रदर्शन किया था। बार बार कह रहे थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा नहीं गया। एकदम सजा होगा, जबरदस्त सजा होगा। आज तो एक तो गिरफ्तारी हुआ, फिर गिरफ्तारी होगा हमारा गांव का, खास करके रफीक का और लड़की के बाप का, इसमें अहम भूमिका है। फिर हमारे गांव का नूर का, मुमताज का, अफजल का, सबका भूमिका है। बाद में हम लोग खबर हुआ, हम लोग भी गए, पुलिस भी गई और इसको आज जो है पकड़ा। जर, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसके पाने की जिद में इंसान किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार रहता है, वो चाहे अपराध का ही रास्ता क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही हुआ है शेखपुरा में। इस रिपोर्ट को देखिए। शेखपुरा में जमीन की खूनी जंग, पड़ोसी ने ली पड़ोसी की जान, गोली मारकर उतारा मौत। चादर ओढ़े लेटा हुआ शख्स अपने परिजनों के विलाप को नहीं सुन पा रहा। परिजन इसके पास में खड़े होकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन परिजनों की पुकार और चित्कार इससे युवक के कानों तक नहीं पहुंच पा रही और पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि अब ये इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। तो उसके सान को मौत के घाट उतारने वाला अपराधी भी जमीन पर तड़प रहा है। गोलीबारी के बाद गुस्साई भीड़ ने एक आरोपी को दबोच लिया और उसके बाद क्या आग बबूला भीड़ अपराधी पर टूट पड़ी। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से लहूलुहान अपराधी को तो छुड़ा लिया, लेकिन अस्पताल ले जाने की बजाय जमीन पर ही तड़पने के लिए छोड़ दिया। एक तरफ खून से लथपथ आरोपी दर्द से कराह रहा था, जमीन पर तड़प रहा था, इलाज की गुहार लगा रहा था। तो मौके पर मौजूद भीड़ इंसानियत को ताक पर रखकर उस खौफनाक मंजर को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रही थी। ये वायरल वीडियो है शेखपुरा के अरियारी गांव का। मामा और भांजे के बीच जमीन के छोटे से टुकड़े का विवाद अचानक ऐसा गहराया कि दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी, जिससे एक किसान ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। तभी गुस्साई भीड़ इस अपराधी पर टूट पड़ी और उसे मारपीट कर अधमरा कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक मृत युवक का पहले से गांव में उसके संबंधी से जमीन को लेकर विवाद था। इसका पहले से झगड़ा चल रहा है कलीमुद्दीन के साथ में, समझे कि नहीं। मामू भंगना में झगड़ा चल रहा था, हमसे कोई मतलब नहीं लेना देना हम लोगों के। क्या चीज का विवाद चल रहा था? वो जमीन विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वारदात के बारे में बताया जाता है कि मृतक भूमि की मापी को देख रहा था,
इसी दौरान पड़ोसियों से उसकी कहासुनी हो गई। बात बात में बात इतनी बिगड़ गई कि पड़ोसी शैतान बन गए। बंदूकें गोली उगलने लगी। युवक उसी गोली का शिकार हो गया। गोली लगने के कुछ मिनट के बाद ही युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस बीच उसके परिजनों ने घटना में शामिल एक आरोपी को पकड़ लिया। विवाद की सूचना पाकर मौके पर पहुंची अरियारी थाना की पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। इलाके में बढ़े तनाव को देखते हुए पुलिस ने घटना में शामिल और 3 आरोपियों को भी दबोच लिया। सर्वे हो रहा था वहाँ पर, मतलब अपना जमीन को देखने गया था और उसी पर मतलब जो है एक भाई इसके साथ में गोली बारी चलाना स्टार्ट कर दिया। इसमें मनव्वर अली, मुफीज इमाम, इसराइल खान, ये तीनों मिलकर के एक गोली मारा है इसको। और बाकी मतलब जो विटनर जो है देखिए नवादा का आया हुआ, इसका नाम हम नहीं जानते, नौशाद नाम है, ये सामान लाने वाला है। और उसमें इलियास खान भी वहीं पर मौजूद था, उसके पास राइफल भी था उसके पास। पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार के बीच सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों की ओर से हुई इस तरह की घटना ने इसे खूनी रूप दे दिया है। जमीन अपनी जगह है, अगर कुछ नहीं है तो वो है इंसान। किसी भी मसले का हल खून खराबे से नहीं निकल सकता है। इसके लिए थाना है, पुलिस है, कोर्ट है। इसी के तहत समस्या का समाधान निकलेगा, न कि खून खराबे से। शेखपुरा से न्यूज़ 18 के लिए अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इसका उसका हुक्म है, किसका अच्छा मेकअप है, मस्ती आफ्टर पैकअप। हेलो एंड वेलकम टू न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और पिछले साल की तरह इस साल यानी कि 2022 में भी आप सभी के लिए लेकर आया हूं टेलीविजन दुनिया की चटपटी खबरें, ढेर सारी गॉसिप और सितारों के साथ मस्ती भरे खेल, वो भी बिल्कुल न्यू। आपका गॉसिप देगा रे तेरा ये त्योहार। जी हाँ, कलर्स टीवी के सारे सितारे जहां पहुंचे हैं सिर्फ तुम के सेट पर, जहां उन्होंने 4 चांद लगा दिए, इसलिए मैं भी अपने चांद यानी कि भारती को लेकर पहुंच गया सिर्फ तुम के सेट पर। प्रेगनेंसी में नाक बड़ी तेज हो जाती है, सिगरेट पिए हाय गाइस, मैं हूँ हर्ष और मैं हूँ, आप तो जानते ही होंगे, इसको बताना पड़ता, मैं तो भारती हूँ। बड़ी बदतमीज है यार। हूँ मैं। वैसे हम लोग होस्ट कर रहे हैं कलर्स का 31st नाइट का इवेंट, सिर्फ तुमसे इश्क का इम्तिहान। तो आज हम एक नॉन फिक्शन करते करते फिक्शन शो में आए हैं। डेली सोप वाले बहुत सारे कलर्स के चेहरे हैं जो आज एक साथ यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके साथ मिलने का मौका मिला है। और सच्ची यार उनके एक्सप्रेशन ये वो मैं थकी नहीं, पता मेरे इतने सारे, मतलब आज को तो मजा ही आ गया इतनी सारी लड़कियां एक साथ देख के। क्या बहुत मजा आ गया मुझे, गंदी आवाज निकल, लेकिन नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा हमको तब आया जब हम डांस कर रहे थे और हमने इतने स्टेप भूले हमने क्या होता है, वही नहीं, यू ओनली। मैं तो आपने झलक वलक देखा ही हुआ है, मैं तो सुपर डांसर थी ही। पता डांसर्स का भी, इसके पीछे वाले डांसर्स का मुंह भी ऐसा था, क्योंकि ये अजीब सा मतलब अबे नहीं आता, डांस तो नहीं आता, एटलीस्ट मैं सच तो बोल रहा हूँ। तो बोल देने का मेरे पैर में मोच आई सर, मैं बैठू तालियां बजाऊंगा, मैं बीच में घुसना जरूर है। पैसा भी लेंगे और काम भी पूरा नहीं करेंगे, दिस इज माई मोटो। भाभी तेरा देवर दीवाना के सारे दर्शकों को मेरे और भारती की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत मुबारक, और सबके लिए ये जो 22 आ रहा है भाई, ये माइंड ब्लोइंग हो, मजा आ जाए। दोस्तों, भारती को लेकर मैं तो पहुंच गया, लेकिन तभी मुझे पता चला कि सिर्फ तुम के सेट पर न्यू ईयर पार्टी में निकी तंबोली भी आई है। फिर क्या था, मैंने बोला भारती तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूं, और मैं पहुंच गया निकी तंबोली से मिलने, और उसके साथ की मैंने ढेर सारी मस्ती। आइए देखते हैं।
गाइस आज हमारे साथ है निकी तंबोली और आज मैं और भारती निकी के साथ शूट कर रहे हैं और शायद ये हमारे लिए भी पहला ही बार है। हाँ, हम पहले मिले थे बिग बॉस में पहली बार मिले थे और मैं वो कांच के पीछे से बोरिंग था यार। मैं दिल से चाहती थी कि भारती को और आपको मिलूं, पता है। लेकिन अब फाइनली हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और शायद पहली बार आप भी डेली सोप कर रही है। पहली बार हम भी पहली बार एक डेली सोप का हिस्सा बने हैं और काफी नया एक्सपीरियंस है ना। बहुत मतलब इतने सारे कैमरा समझ में ही नहीं आता कहाँ देखो क्या कर रहे हैं, इतना कंफ्यूजन है। जब आपको कैमरे के लेफ्ट में इमेजिन करना है यहाँ पर ये एक्टर खड़ा है और आपको उसको देख के बोलना वहाँ एक हाथ होता है, इधर देखिए इसको देख के रिएक्ट करना है। अगर आपको डेली सोप का ऑफर आ जाए तो कैसी बहू बनना पसंद करेंगी? वैम्प बनना है ताकि मेकअप करना पड़े, है ना, प्रॉपर हॉट लगे, है ना। रोना धोना नहीं चाहिए मुझे, फुल एटीट्यूड, रुलाना है ना। वैसे रुलाने से याद आया, अब बात करते हैं न्यू ईयर की, क्योंकि यहाँ पर हम जो शूट कर रहे हैं एक इवेंट है सिर्फ तुमका इश्क का इम्तिहान, जिस इवेंट का नाम है 31 का, और उसमें मैं और भारती होस्ट कर रहे हैं और निकी तंबोली उसमें एक बहुत डिफरेंट सा अवतार है, जो बहुत डिफरेंट सा कैरेक्टर है और वो कुछ ऐसा करने जा रही है जो हम आपको यहाँ बता नहीं सकते। वो जानने के लिए आपको 31st नाइट को देखना पड़ेगा कलर्स पे कि हम क्या कर रहे हैं और निकी क्या कर रही है। टचवुड, लेकिन बहुत मजा आया निकी बात करके आपके साथ। और आप तो डैडी बन रहे हो फाइनली। आई एम सीरियसली सुपर डुपर एक्साइटेड। क्या बात है, टचवुड जब भी बच्चा आएगा मैं पहले आपको दिखाऊंगा। निकी तंबोली के साथ हमने खेला एक खेल जिसमें हो गई उनकी जुबान फेल। कैसे, आइए देखते हैं। चांदनी रात में 4 चुड़ैल चुरकी पकड़कर चुटुर चुटुर चना चबाए। क्या, ये तो कभी सुना भी नहीं था। चांदनी चौक पर 4 चुड़ैल चुटू चुटू, क्या था? चांदनी रात पर 4 चुड़ैल चुरकी पकड़कर चुटुर चुटुर चना चटर कर चले गए। क्या था यार? कच्ची रोटी खाके रोती, रोटी खाके कच्ची रोती। कच्ची रोटी खाती रोती, रोटी खाती रोटी खाती, क्या हो गया? ये क्या था यार, जबरदस्त था जो भी था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड जहां हमने की ढेर सारी मस्ती और खेले ढेर सारे गेम्स। तो लेता हूं आप सबसे विदा एंड आई प्रे कि नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप हमारा शो भाभी तेरा देवर दीवाना देखते रहे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। भीषण आग लगी और कई दुकानें